बेहतर तरीके से कैसे पढ़ सकता हूँ। इस किताब में पढ़ते हुए मेरा ध्यान गया कि शायद अब तक की पूरी ज़िंदगी में मैं गलत तरीके से पढ़ता रहा। अगर थोड़ी बेहतर तरह से पढ़ता तो शायद मेरी उपलब्धियाँ और कुछ होती। मैं सच कह रहा हूँ, बहुत नैतिक तरह से स्वीकार कर रहा हूँ। यह बात आप पूरी किताब में दोहराते हैं कि पढ़ने का सही तरीका क्या है। मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने ये किताब पढ़ी है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने ये किताब न पढ़ी हो, लेकिन आपसे थोड़ा सुनकर कुछ जरूर सीखेंगे। पढ़ने का सही तरीका क्या? आशीष, अगर देखिए, यूं सच्चाई ये है कि विजेंद्र चौहान जो कह रहे हैं कि पढ़ने का सही तरीका क्या है, उसे भी आप क्यों मानते? बिल्कुल सर। ठीक है ना जी। मैं अगर मान लीजिए कह रहा हूं कि क ख ग एक मेथड है और ये मेथड सही मेथड है, और हो सकता है वो सही मेथड हो भी, लेकिन उसे भी आप क्यों माने? ये एक बुनियादी तरीका है किसी भी सामग्री को समझने का। मुझे अच्छे से याद है कि मैं जब ग्रेजुएशन कर चुका था तो प्रोफेसर अनिल सतगोपाल बहुत शानदार शिक्षाविद रहे हैं। उनसे हम लोगों ने कंटेंट एनालिसिस नाम की चीज, जिसका मतलब है कि जब भी आपके सामने कोई विषय वस्तु हो तो उसका विश्लेषण कैसे करना है, यह सीखा। ये तो हुआ विषय वस्तु को लेकर कि आप जो पढ़ रहे हैं उसे कैसे पढ़ेंगे, लेकिन कुल मिलाकर आप कैसे पढ़ेंगे इसके बारे में प्लीज समझिएगा। जैसे मैंने पहले कहा कि आपकी सफलता आपकी मेहनत का फंक्शन नहीं है, इक्वेशन नहीं, वो बहुत सारी दूसरी चीजों का इक्वेशन। ऐसे ही पढ़ाई करना, ठीक से पढ़ाई करना, ये आपके समय टाइम का फंक्शन नहीं। जब आप इसे टाइम के फंक्शन में देखना शुरू करते हैं तो आप एक गलत इक्वेशन पकड़ रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि मैं 8 घंटे पढ़ा, मैं 12 घंटे पढ़ा, मैं 14 घंटे पढ़ा। मुझे नहीं पता ये 14 घंटे पढ़ने वाले विद्यार्थी कौन होते हैं, सच माने। मतलब ईमानदारी से नहीं जानता। मैं पिछले लगभग 30 सालों से शिक्षक हूं और तमाम अलग अलग तरह के विद्यार्थियों से मिलना हुआ है। यूपीएससी क्लियर करने वाले विद्यार्थियों से हर साल 500 लोगों से मिलना हुआ। लेकिन ये 16 घंटे पढ़ने वाले विद्यार्थी कौन से होते हैं और वो क्यों पढ़ते हैं 16 घंटे, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि वो दरअसल घंटे बिता रहे होते हैं। आप टाइम काउंट कर रहे हैं। टाइम काउंट करने से कैसे काम चलेगा? आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने स्पीच में जिसे संतुलन कहते हैं वो रखा कि नहीं रखा। क्योंकि जैसे ही कोई 16 घंटे की बात करता है, मुझे अचानक नारायण मूर्ति लगने दिखाई दे रहे जो कहते हैं कि भैया 70 घंटे काम करो, फिर एक और आते हैं सन सुब्रमण्यम जो कहते हैं 90 घंटे काम करो। देखिए, अगर आप मशीन है तो आप कर लीजिए, लेकिन अगर आप सफल होना चाहते हैं और अगर आप यही आपकी उपलब्धि है, इसी बात पर अगर मान लीजिए कोई आपको ट्रॉफी मिलनी है कि आप कितने घंटे पढ़े, तो बेशक कीजिए। तो अन्यथा आपके पास बिल्कुल सही संतुलन होना चाहिए, क्योंकि ये परीक्षा या मैटर दुनिया की तमाम परीक्षा एक तरह का मैराथन होती है। 100 मीटर डैश नहीं है कि आपने सारी ताकत एक दिन में लगा ली और उसके बाद आपने कुछ हासिल कर लिया। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि आप दिन में 8 घंटे, और 8 घंटे एक सेटिंग नहीं कह रहा, पूरे दिन के मिला के 8 प्रोडक्टिव घंटे आप पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे, क्योंकि बाकी 8 घंटे में आपको आराम करना है और 8 घंटे में आपको जिंदगी में बाकी चीजें करनी है और जीना। जो 8-8-8 कभी औद्योगिक क्रांति के बाद संघर्ष